जो परिस्थितियां बन रही है उसमें आप लोग बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन सवाल तो यह है कि वहां पर चरणजीत सिंह चन्नी साहब और सिद्धू के बीच में मुलाकात हुई और लग रहा है बात बन जाएगी, लेकिन कैप्टन क्या आपकी तरफ आएंगे? नटवर सिंह जी भी कह रहे हैं कि अगर वो छोड़ तो चुके ही हैं कांग्रेस, लेकिन शायद अपनी पार्टी बनाएं। देखिए, कैप्टन साहब क्या करेंगे इस विषय में तो कोई कैप्टन साहब का आधिकारिक प्रवक्ता बता सकता है। नटवर सिंह जी ने जो बात बोली, अब वो ज्यादा बेहतर असेसमेंट कर सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि शायद उनका यह अनुमान था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, भाजपा की तरफ नहीं आएंगे। हो सकता है ऐसा निर्णय है। मैं उनकी बात जो उन्होंने कहा है तो मैं उसको मानता हूं कि उनका अनुभव भी अधिक है और उनके संबंध भी निकट हैं, तो हो सकता है उनका असेसमेंट सही हो। अब मेरा यह कहना है अंजना जी, केवल एक ही 2 हफ्ते पहले की तो बात है जब हम लोग ये सुनते थे कि कैप्टन साहब और सिद्धू में बातचीत चल रही है कि समाधान निकल आएगा, और परिवर्तन होने के बाद अब चन्नी और सिद्धू के बीच में बातचीत चलने लगी। भाई ये तो समझ से परे है कि मतलब जो भी कोई आएगा सिद्धू उसके परमानेंट अपोजिशन में ही रहेंगे। तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से निर्णय लिया। अब एक छोटी सी बात कहता हूं, एक सैद्धांतिक बात अंजना जी, राजनीति में आदमी 3 आधारों पर आगे बढ़ता है यदि नेता बनना है तो: आयु, अनुभव और योग्यता। अनुभव योग्यता तो अवश्य होनी चाहिए, और एक नहीं तो एक आयु का एक डेफिनेट एज के बाद लोगों में थोड़ा आयु का रिस्पेक्ट आने लगता है। अब मैं ईमानदारी से पूछूं, राहुल गांधी जी इन तीनों में से किस मामले में ये जो सो कॉल्ड G23 जिसको बोल रहे हैं इससे बेहतर है? और यह बात कोई भी कांग्रेसी नेता अपने दिल में बैठ के कह दे। बस यही एक अंतर होता है कि जब आप ईमानदारी से नैसर्गिक नेतृत्व नहीं खड़ा करते हैं तो समस्या होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा, आज हम 2021 में बैठे हैं अंजना जी, मोतीलाल नेहरू जी 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 100 साल से इस परिवार के ऊपर परिवार का कांग्रेस पे वर्चस्व है। सीडब्ल्यूसी पहली बार 1920 के नागपुर कांग्रेस सेशन में सीडब्ल्यूसी का गठन किया गया था। सीडब्ल्यूसी पर भी लगभग 20 साल से इनके परिवार का वर्चस्व है, और उसके बाद भी यदि यह नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण जानते हैं क्या है? कारण यह होता है कि जब एक होता है नैसर्गिक नेतृत्व शुरू करना, जैसे मोदी जी 20 वर्ष संघ के प्रचारक रहे, 1990 में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने, उसके बाद पार्टी के महासचिव बने, 11 साल संगठन में काम किया, फिर 12 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, 7 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। अटल जी उत्तर प्रदेश में एक छोटे से कस्बे संडीला में प्रचारक के रूप में शुरू हुए, राष्ट्र धर्म के प्रकार वो संपादक बने, उसके बाद सांसद बने, नेता प्रतिपक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदेश मंत्री, कई चीजों में होते हुए आगे बढ़े। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो बहुत अनुभवी थे। त्रिवेदी जी, मगर आप लोगों ने भी तो कई लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाला। ने लिखा, एक सेकंड, उस समय आयु, योग्यता, क्या कैरेक्टर, क्या जो लोग ये कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं जितने लोग बैठे मैं चुनौती से बोल रहा हूं। आदरणीय आडवाणी जी को पार्टी ने पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। वो 83 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने। विश्व के इतिहास में कोई भी व्यक्ति इस आयु में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बना है। कोई बता दे, जितने लोग बैठे यहां पर बैठे हुए, 83 इयर्स की एज में कोई पीएम प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट दुनिया के किसी देश में रहा हो। उसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से उस विषय को अलग किया। पार्टी ने कभी उनका असम्मान नहीं किया। मोदी जी ने जाकर उनसे आशीर्वाद लिया, और आज भी हम लोग सब स्वीकार करते हैं इस बात को।